हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एकदम से बढ़िया तरीके से एकदम तैयारी करते होंगे। तो अब मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एमएससी प्रीवियस यानी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे हमारी एग्जाम के अंदर और किस तरह से हमें करना है। सारी की सारी डिटेल टू डिटेल वीडियो आपको मिलने वाली है। तो बच्चे इतने अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सभी के सभी नोट्स ले रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी के। मेरे को बहुत खुशी होती है कि भाई अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रखे हो। अगर आप लोग अभी भी नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो यार, एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग बेहतर रिजल्ट निकाल सको और इसी बेस पे हमने नोट्स तैयार किए हैं कि भाई आपको ज़्यादा मतलब इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता ना पड़े, सीधा पढ़ा और उसमें एकदम लिख के आ जाओ, जैसा का जैसा हमारे नोट्स में दिया वैसा का वैसा। ठीक है? और नोट्स लेने के लिए आपको पता ही हमारे नंबर जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 90 57 70 15 45। तो आज मैं सबसे पहले बात करता हूँ यूनिट नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, आज का जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत बार ये क्वेश्चन है जो आया गया है। और ये देखो, ये क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ये 1D बॉक्स के भी लिए पूछते हैं, 3D बॉक्स के लिए भी पूछते हैं। और यहाँ पे अब जो पूछा है वो पूछा है रिजिड रोटेटर। देखो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, ये रिजिड रोटेटर के लिए पूछा गया है। श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए पूछा है? रिजिड रोटेटर। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये किस तरह से भी पूछ लेते हैं। कई बार 1D बॉक्स के लिए पूछते हैं, कभी 3D के लिए और कभी रिजिड रोटेटर के लिए और कभी खुद की भाई श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, मैं तो ये कहता हूँ। और ये इन्हीं के अलावा और क्वेश्चन कहीं पे से भी नहीं आने वाले, क्वांटम केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो अगला है अप्लाई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे एमओटी से क्वेश्चन लिया गया है और उसमें ये पूछा गया आपको अप्लाई करना है और वो किसके लिए? 1,3 ब्यूटाडाइन। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है 1,3 ब्यूटाडाइन। और कौन से मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया है? साइक्लोब्यूटाडाइन। तो इन दोनों के लिए आपको यहाँ पे पूछा गया है। एमओटी के जो पार्ट है उससे ये क्वेश्चन बना आपका, क्वांटम से ये क्वेश्चन आ गए और एमओटी से ये क्वेश्चन आ गए। तो इन तीनों पार्टों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। कई देखो सिलेबस में ये होता है कि कई सेमेस्टर फर्स्ट में चल रही है, कई में सेमेस्टर सेकंड में ये क्वेश्चन है। तो इन दोनों के लिए है। ठीक है? अब आपका यहाँ पे आ जाता है यूनिट सेकंड और बड़ी ज़बरदस्त है ये और गजब की है। वो है आपका पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। एक माल पार्शियल मोलर क्वांटिटीज ही होती है, एक होता है आपका मास पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है ये, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे की, वो है हमारा एक्सेस फंक्शन क्या होता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछा गया है कि भाई जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए बताना है एक्सेस फंक्शन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नोट कर लो आप लोग। और इन क्वेश्चनों के जवाब आपके पास नहीं है तो मेरे पास है इनके जवाब, और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि भाई आपको किस तरह से। वैसे आपने नहीं देखा तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डेमो भेज दूंगा इन नोट्स के। जो भी क्वेश्चन है, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, सारा का मटेरियल मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं जिसमें आप इजी वे लिख सकते हैं। अगला जो है वो है व्हाट इज क्वांटम स्टैटिक्स, कि भाई ये क्वांटम स्टैटिक्स क्या होती है, इनसे पूछा गया है कि भाई क्वांटम, इसको समझाना है आपको क्वांटम स्टैटिक्स को। उसके बाद में डिस्कस बोस आइंस्टीन। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त चीज़ आई है आपकी, बोस आइंस्टीन, बड़ी मज़ेदार। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या है, क्वांटम स्टैटिक्स क्या है, इन दोनों के लिए डिस्कस करना है। एक आपका यहाँ पे आ गया फर्मी डायरिक स्टैटिक्स। तो ये दोनों तीनों के लिए आपको डिस्कस करना है। पहला किसके लिए? क्वांटम स्टैटिक्स के लिए। और लास्ट वाला बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और ये फर्मी डायनामिक स्टैटिक्स। और आग जो लास्ट वाला है वो आपका मैक्सवेल बोल्ट में देख लो। तो ये
तीनों चारों जो डिस्कसिंग है ना ये कर लेना, ज़बरदस्त टॉपिक है। इनके अलावा कहीं से भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना, बस ये जितना मैंने बताया है ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो एकदम परफेक्ट नंबर आएंगे आपके पीजी के अंदर। अब देखो आगे क्या है, डिस्कस इन डिटेल द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। वाह, किसके लिए पूछा गया है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए पूछा है ये, ठीक है, ये वाली। तो विथ स्पेशल रेफरेंस इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी बताना है, कंपेयर इट विज कोलिजन थ्योरी, कि भाई ये कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इन दोनों के बीच में क्या तुलना है वो भी आपको बतानी है। तो बड़ा गजब का टॉपिक है ये यूनिट थर्ड का। अगली जो हम बात करते हैं वो है डिस्कस रिएक्शन काइनेटिक्स। तो क्या पूछा गया वो देख लो जी। पायरोलाइसिस ऑफ एसिटिल्डिहाइड, अच्छा पायरोलाइसिस ऑफ एसिटिल्डिहाइड के लिए पूछा गया है। और क्या पूछा है देखिए, फोटोकेमिकल हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन क्या होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से है? काइनेटिक्स से, जो थर्मोडायनेमिक और आपकी केमिकल काइनेटिक्स है इनसे ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स से डिस्कस क्वेश्चंस आए हैं, तो अच्छी तरीके से याद कर लो। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ यूनिट से, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में क्या है? कैपिलरी रिएक्शन एंड लाप्लास इक्वेशन। तो दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट है, ये कैपिलरी एक्शन एंड लैप्लेस इक्वेशन। अच्छी तरीके से आज ही कर लो भाई, ज़बरदस्त तरीके से इनको पढ़ना है आपको। उसके बाद में क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल एंड डिटरमिनेशन। तो यहाँ पे जो मोलिकुलर मास है और माइक्रोमोलिक्यूल मोलिकुलेंस हैं इनको डिटरमाइन करना, आपको बताना परिभाषा की ये क्या होते हैं, ठीक है। यानी आणविक द्रव्यमान, और इनको हिंदी में बताऊं तो। अब क्या है आगे जो है वो ये वाला है, डिस्कस मिसेलाइजेशन, मिसेलीकरण एंड इट इज थर्मोडाइनमिक्स। तो भाई यहाँ पे मिसलीकरण क्या होता है तो वो बताना है, और थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बताना है। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चनों के सारे हमने अच्छी तरीके से नोट्स बना रखे हैं। अब आगे देखो यूनिट हम फोर्थ की बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है। व्हाट इज केरोसिन, केरोसिन क्या है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और क्या पूछा है? एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कोरोसिन। तो ये दोनों के ये क्या है कोरोसिन, और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है वो भी बतानी है आपको, ठीक है। अब पोलरोग्राफी से क्वेश्चन आया, डिस्कस पोलरोग्राफी विथ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो ये क्या टेक्निक है इनके बारे में आपको बताना है जी। अब क्या पूछा है? राइट नोट्स ऑन एनी टू। तो इन पे आपको नोट्स बताना है। तो अब देख लो इतना इजी पेपर आपके सामने है, तो अब कई बच्चों के तो डिफरेंट हो गए, सर क्या करें, क्या कैसे करूं। अरे भाई भटक मत एकदम, अगर एग्जाम पास में तो ये जो क्वेश्चन बताता हूँ इन क्वेश्चनों को पढ़ के चला जा, एकदम बढ़िया तरीके से रिजल्ट रहेगा तुम्हारा। और पोटेंशियल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेमीकंडक्टर इंटरफेस, तो इनके लिए पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एमएससी प्रीवियस, क्या है? एमएससी प्रीवियस जो ईयरली वाइज एग्जाम होती है उनके ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आप घबराओ मत कि मैं कैसे पढ़ूं क्या करूं। तो यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन आते हैं क्वांटम से रिलेटेड, एमओटी से रिलेटेड, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना जी। तो मैंने आज का ये आपको यहाँ पे बता दिया है, 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को। और डेमो देखना चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 90 57 70 15 45, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इन पे हमें आप मैसेज कीजिए और अपना सिलेबस हमें सेंड करें, उसके बाद में आप डेमो देखें, उसी के बाद में नोट्स परचेज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर इसको शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच।